हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर मैथ प्रैक्टिस श्रृंखला में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। आज के मैथ प्रैक्टिस श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं उन सभी क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो ये जो क्लास है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास के अंत तक बने रहिए। आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं और प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कुल कितने सही सवाल थे। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन पे 4 अंक दिए जाना निर्धारित था, लेकिन जब क्वेश्चन गलत होता था तो 2 अंक काट लिए जाते थे। और उस एग्ज़ाम में सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए, तो यही कह रहा है कि ये बताइए कि उसने कुल कितने सही सवाल किए थे। चलिए आइए देखते हैं। तो माना सीमा ने x क्वेश्चन सही किया। सीमा ने कितना क्वेश्चन सही किया? x क्वेश्चन। जब सीमा ने x क्वेश्चन सही किया तो कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे? क्योंकि चूंकि टोटल क्वेश्चनों का जो क्वांटिटी है कितना है, 25 है, यानी 25 है। तो x क्वेश्चन तो उसने सही किया, तो गलत कितना किया होगा? तो 25 माइनस x उसने गलत किया होगा। तो जब इसने 25 माइनस x गलत किया और x क्वेश्चन सही किया और हर एक क्वेश्चन सही होने पे 4 अंक दिए जाते हैं और x क्वेश्चन उसने किया तो उसको कितने अंक प्राप्त होंगे? 4x अंक प्राप्त होंगे। ठीक उसी प्रकार कितने अंक काट लिए जाएंगे? इतना अंक उससे काट लिया जाएगा। उसने इतना अंक प्राप्त किया, इतना अंक काट लिया गया और यही सब मिला के कितना बनता है? 70 अंक। इतनी बात समझ में आई? अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कितना होगा? 4x यानी -50 माइनस 2x इक्वल टू 70। तो कितना हो गया? सॉरी, ये माइनस होने से प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा? 6x क्या लिख सकते हैं? 6x इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120/6 यानी 20 क्वेश्चन। यानी सीमा ने कितने क्वेश्चन सही किए? सीमा ने 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन सही किए और 5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन उसने गलत किए। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक संख्या का 2/3 का 1/4 100 है, यानी 100 है, तो वह संख्या क्या है? तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि वो संख्या x है। तो x का 2/3 का 1/4 इसके बराबर है 100 के, यानी 100 के बराबर है। तो कह रहे हैं कि वो संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, हमने संख्या माना x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू 3 इंटू 4 अपान कितना? 2। क्यों? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 गुणित 3 गुणित 4/2, क्योंकि ये दोनों इस पार चले जाएंगे और ये क्या आ जाएंगे? इनके बटे में आ जाएगा। तो आइए गुणा करते हैं। तो कितना हो गया? ये 600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 600। तो वो कौन सी संख्या है? तो वो संख्या 600 है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार 20% और 10% की 2 अनुक्रमिक छूट देता है। अनुक्रमिक का मतलब ये होता है कि लगातार, यानी पहले 20% देता है, फिर 10% की छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है। इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? मतलब कह रहा है कि कोई वस्तु है, उस पर 2 छूट दे रहा है और उस दोनों छूट देने के बाद उसको कितना मिलता है? 108 रुपये मिलता है। तो आगे यह कह रहा है कि अगर वो छूट दे ही ना तो उसको कितने रुपये प्राप्त होंगे? क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो हम इसको 2 मेथड से लगाएंगे। मेथड 1 से पहले हम लोग लगाते हैं।
मेथड फर्स्ट, मान लेते हैं कि इसका जो वास्तविक मूल्य है, माना वास्तविक मूल्य जो है कितना है, x रुपए है। तो प्रश्नानुसार, तो जब इसका वास्तविक मूल्य x रुपए है, कितना पहला छूट कितना दे रहा है, 20% का, तो यानी कितना हो गया 80/100 गुणते दूसरा कितना दे रहा है 10% का, तो क्या हो जाएगा 90/100। ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 108 रुपए के बराबर, क्योंकि दो छूट देने के बाद जो x की वैल्यू हो जाएगी इतना ही तो हो जाएगी। तो आइए निकालते हैं x की वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 गुणते 100 बटा में 80 गुणते 90 यानी 18 × 90। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 12, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, ये हो गया 50 यानी 150 रुपए। यानी जो इसका वास्तविक मूल्य रहा होगा, अगर ये छूट ना दे तो इसका वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा 150 रुपए हो जाएगा। आइए हम लोग अगले मेथड से इसको देखते हैं। ठीक है, तो अगला मेथड से देखते हैं। ये हो गया मेथड 2। हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि x + y ± xy/100 यानी 100। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। यहाँ दो चीजें हैं, एक प्लस का सिंबल होता है, एक माइनस का होता है। जब वृद्धि होती है तो प्लस, घटता है तो माइनस। ये बताइए जब यहाँ छूट दे रहा है तो यहाँ किसका सिंबल आएगा, तो जाहिर सी बात है जब छूट हो रहा दे रहा है तो उसके मूल्य में कमी हो रही है, तो यहाँ क्या होगा माइनस का सिंबल होगा। तो क्या होगा -20 यानी -20, -10 यानी -10। अब ये बताइए जब दो माइनस माइनस आपस में गुणा होंगे तो किस चीज का सिंबल होगा, माइनस माइनस में जब गुणा होगा तो प्लस का सिंबल होगा, +20 यानी 20 गुणते 10 यानी 10 अपान कितना 100 यानी 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -30 यानी -30 +2 यानी 2, कितना हो गया यानी 28 यानी -28। ये माइनस सिंबल इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यानी इतना प्रतिशत की छूट दी गई है। तो यानी पूरे क्रम में दुकानदार ने कितने प्रतिशत की छूट दी, 28% की छूट दी, तो बचा कितना 72%। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 72% बराबर कितना है 108 रुपए है। यानी 72 रिप्रेजेंट करना है कितने को 108 को, तो 1% रिप्रेजेंट कितने को करेगा यानी 108/72। और जब 101% जो है 108/72 को रिप्रेजेंट करेगा तो 100% कितने को करेगा, तो 108/72 गुणते 100। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितने के बराबर आएगा 150 के, यानी 150 रुपए, यानी जो उसका वास्तविक मूल्य है 150 रुपए के बराबर है। तो हमने दो मेथड से आपको बताया। आइए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 केजी चीनी का मूल्य 75 रुपए है तथा 10 केजी चीनी का जो मूल्य है एक अन्य किस्म का, उसका जो मूल्य है कितना है 180 रुपए है। उनको आपस में मिला दिया जाता है और उन्हें 300 रुपए में बेच दिया जाता है। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, यानी पूछ रहा है कि लाभ कितना हुआ, यानी कितना प्रतिशत लाभ हुआ। चलिए हम मान लेते हैं कि एक किस्म जो चीनी का है ए है और दूसरा जो किस्म है चीनी का कितना है, यहाँ पे लिख रहे हैं ए है, और यहाँ पे दूसरा जो किस्म है बी है। जो पहले प्रकार का चीनी है वो कितना है 5 केजी है, और जो दूसरे प्रकार का जो चीनी है वो कितना है 10 केजी चीनी है। इसका जो मूल्य है यानी जो क्रय मूल्य है कितना है 75 है, और इसका कितना है 180 रुपए है। तो ये बताइए जब दोनों चीनी को मिला दिया जाता है तो इनका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी इनके दोनों जो मूल्य होंगे
तो इनका दोनों मूल्य कितना हो गया जोड़ेंगे तो 255 रुपए, यानी जो कास्ट प्राइस है 255 रुपया है, और जो इसका एसपी है यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 300 रुपये में बेच दिया गया। इनको जो तीनों दोनों को मिलाकर इनको कितने बेच दिया गया 300 रुपये में। तो यही कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लाभ निकालते हैं यानी प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी, और एसपी कितना है इसका 300 रुपये, और सीपी कितना है कास्ट प्राइस कितना है 255 रुपये। तो लाभ कितना हुआ 45 यानी 45 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य गुणित 100 यानी 100। तो लाभ प्रतिशत लाभ कितना है 45 रुपए है, किस पे लाभ हुआ है 255 रुपए पे 255 रुपए पे गुणित 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर 17.65%, यानी जो उसको लाभ हुआ 70.65% का लाभ हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये सन 2016 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, सबसे छोटी संख्या होगी। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है पहली संख्या कितनी होगी x हो गई, तो दूसरी कितनी होगी y मान लेते हैं। कह रहे हैं कि इनका जो गुणनफल है यानी जो x y है कितने के बराबर है 375 के बराबर है। आगे यह कह रहा है कि एक संख्या से दूसरी संख्या में से विभाजित जब किया जाता है यानी जब x में y से भाग दिया जाता है तो कितना बचता है 5/3 बचता है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करो। इतना समझ में आ गया। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर y, तो जब हम x बराबर y मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5x इंटू 3x, ये कितने के बराबर हो जाएगा 375 के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर यानी 15x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 375। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना 375/15, घटाते हैं इसको कितना हो गया 15 दूना के 30, कितना बचा 7, 15 × 5 = 75 यानी 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो सबसे छोटी कौन सी होगी इसमें, सबसे छोटी यही तो है और ये बड़ी है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 5 × 3 यानी 15, बड़ी कितनी हो जाएगी 5 × 5 यानी 25। यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी का वेतन का योग कितना है 25,000 रुपये है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 14:11 है यानी 14:11 है। तो रुपए में उनके वेतन का पता लगाएं, मतलब ये पूछ रहा है कि इनका वेतन कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का वेतन का योग तो 25,000 है लेकिन अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। तो आप एक बात जानते हैं कि वेतन बराबर क्या होता है, वेतन बराबर होता है खर्च प्लस बचत। जब इन खर्च और बचत को जोड़ देंगे आपस में तो हमको वेतन पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो मान लेते हैं ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। तो जब इन दोनों के वेतनों का योग जो है 25,000 है तो हम मान लेते हैं कि ए का जो वेतन होगा वो कितना होगा x रुपये होगा। तो जब ए के वेतन
x रुपए होगा तो b का वेतन कितना होगा? तो जायज सी बात है कि 25,000 माइनस x रुपए, यही तो होगा, यही होगा। तब एक बात बताइए, जब इतना है तो कह रहा है कि वो अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं। तो ये बताइए, जब वो अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं तो बचता कितना है? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो जब 75% खर्च कर देते हैं तो बचता कितना है? तो जाहिर सी बात है 25%। तो बचत ये कि कितना बचता होगा? x का 25/100, 25% तो बचता होगा। और b का कितना बचता होगा? 25,000 माइनस x गुणते 25/100। और आगे क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि इनके बचत का जो अनुपात है कितना है? 14/11 है, यानी जो बचत अनुपात है ए का कितना है? x गुणते 25/100। और b का कितना है? मैं तो इजी वे से बता रहा हूं आप लोगों को, जो काफी आसानी से समझ में आ जाए। 25/100 ये किसके बराबर है? इसको मैं मिटा रहा हूं। ये किसके बराबर है? यानी 14/11 के बराबर है। इसको थोड़ा और सिंपल में लिखते हैं। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, इस 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, यानी 25 से 25 कैंसिल हो गया। यानी क्या बचा? x/25,000 माइनस x, ये किसके बराबर हो गया? मैं आप लोगों को बस ये लिखकर जानबूझ के दिखाया, नहीं तो मैं सीधा शॉर्टकट में यहाँ मैं लिख सकता था 14/11। इतनी बात समझ में आई। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कर देना है। तो कितना हो गया? 11x इक्वल टू 14 गुणते 25,000 माइनस 14x यानी 14x। इस 14x को लाएंगे इधर, कितना हो गया? जब इधर लाएंगे और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25x, और इधर क्या बचेगा? 14 गुणते 25,000 यानी 14 इंटू 25,000। इस 25 से ये 25 कैंसिल, यानी 25 से 25 कैंसिल, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 14,000। तो जो a हमने कितना माना था? a और b थे। a का माना था x, तो जब a का हो गया आपका 14,000 तो b का कितना हो जाएगा? तो 25,000 माइनस 14,000 तो कितना हो गया? 11,000 रुपए। तो a का वेतन 14,000 रुपए, तो b का वेतन कितना हो गया? 11,000 रुपए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे? ये भी रेलवे एनटीपीसी के शिफ्ट 3 में ही क्वेश्चन पूछा गया था सन 2016 में। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, M1 D1 इक्वल टू क्या? M2 D2। इसी पे हम वैल्यू रखते हैं। M1 क्या है यहाँ पे, और D1 क्या है, M2 क्या है और D2 क्या है? M रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ को, D रिप्रेजेंट कर रहा है डे को। तो क्या कह रहा है कि 10 पुरुष कितने दिन में काम कर सकते हैं? 8 दिन में, इक्वल टू सेकंड कंडीशन। तो 15 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे, यही पूछ रहा है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणते 8 बटा में 15, यानी 10 इंटू 8/15। 5 दूना 10, 5 3 15, यानी 16 बटा में 3 दिन, यानी 16/3 दिन या डेज। काफी इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगा दिया जाए तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? सेम फार्मूला, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। पहले कंडीशन ये है कि 15 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगले कंडीशन में ये होगा कि यदि कार्य समाप्त करने से पहले 10 आदमी और लगा दिए जाए, यानी पहले कितने आदमी थे? 15 आदमी थे, 10 और लगा दिए गए, कितने हो गए? 15 10 25। तो 25 आदमी कितने दिन में कार्य करेंगे, यही पूछ रहा है। तो 15 गुणते 10/25,
25 यानी 25 कितना 25 5 तिहाई 15 5 गुना के 10 यानी 6 दिन यानी 6 डेज। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 3,735 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को कितने की हानि होती है? 10% की हानि होती है। तो आगे यह कह रहा है कि वो कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो पहले कंडीशन में क्या होता है कि उसको 10% में हानि होती है। तो जब 10% की हानि होती है यानी 90% बराबर कितना है? क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 90% रिप्रेजेंट कितने कर रहे हैं? 3,735 रुपए। तो 1% कितना हो गया? 3,735 बटा में 90। तो 100%, तो 3,735 बटा में 90 गुणते 100। और यही क्या हो जाएगा इसका? यही इसका सीपी हो जाएगा यानी कास्ट प्राइस। यानी इस वस्तु का कास्ट प्राइस कितना हो गया? इतना हो गया। और आगे ये कह रहा है कि 10% के लाभ कमाने के लिए इसमें कितने बेचे? तो 10% के लाभ के लिए यानी 110 बटा में 100 कैंसिल। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आपका जो आंसर आएगा इसका आंसर होगा 4,565 रुपए। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो जा रही है रह रहकर, इसके लिए हमें खेद है। तो इसका कितना आंसर आएगा? 4,565 रुपए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है कोसेक थीटा इंटू tan थीटा अपॉन कॉस थीटा। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हमको यही पता करना। आइए देखते हैं। तो इसको और थोड़ा सा बेहतर ढंग से लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा गुणते tan थीटा यानी इंटू tan थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए इसको और तोड़ते हैं। तो कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉस थीटा पहले से है इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। कितना हो गया? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही तक। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हाँ एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक करें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो धन्यवाद।